जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर साल बोर्ड के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन तीनों में से लाजमी पूछते हैं। तो बेटा आपने इसको बहुत गौर से समझना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली क्लियर हो जाए। बेटा सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर मैं ये लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो बेटा इसका मतलब था कि एक्स वाई का फंक्शन है। एक्स फंक्शन इसका है y का। और अगर मैं ये लिखता हूँ f ऑफ u इज इक्वल टू टी, तो बेटा इसका मतलब है कि u फंक्शन है t का। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, क्वेश्चन में यूज़ होगी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। या अगर मैं ये लिख देता हूँ कि क्यूब या एरिया इक्वल टू f ऑफ एरिया इक्वल टू है बेस, तो बेटा इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये फंक्शन है बेस का। ये एरिया क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी उस पर डिपेंड करेगी कि बेस की क्या वैल्यू होनी है। सो इंडिपेंडेंट वैल्यू हमेशा दूसरी वैल्यू का क्या होती है, फंक्शन होती है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, फिर आपको पता चलेगा मैं ये क्यों बता रहा था, इसका मकसद क्या था। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम, इसका ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ए पार्ट में देखिए जरा, पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो बेटा पहले तो स्टेटमेंट को गौर से समझे कि उसने स्टेटमेंट में बताया क्या हुआ है। पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, सबसे पहले क्या चीज़ यूज हुई है, स्क्वायर। तो मैं इधर एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये हमारी बन गई एक स्क्वायर। स्क्वायर की बेटा लेंथ होती है और विड्थ होती है, यानी कि चारों को क्या कह लिया, एक्स। सपोज पेरीमीटर ओवा स्क्वायर, पूरा स्क्वायर के पेरीमीटर लेट कर लो। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, एक्स एक्स एक्स, चारों साइड एक्स है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स के। इट्स मीन पी विल बी इज इक्वल टू 4x। इसको इक्वेशन बन कर लो। पेरीमीटर को बेटा हमने फाइंड करना था ना, पेरीमीटर p, तो ये स्क्वायर के p नेम से पेरीमीटर था और उसकी चार साइड थी x नेम से, सो टोटल सम करके क्या आ गया, 4x। दूसरी चीज़ किसका फंक्शन है, ऑफ इट्स एरिया। तो बेटा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, नाउ स्क्वायर लिए चूंकि हमने, सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर वी नो दैट लेंथ इनटू विड्थ। सो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, लेंथ भी x है और विड्थ भी x है, सो x इंटू एक्स, इट्स मीन ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बेटा यहाँ पे आके आपको उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो मैंने अभी आपको बताया है। स्टेटमेंट में देखिए, पेरीमीटर p फंक्शन है एरिया का, मतलब पेरीमीटर p ने फंक्शन एरिया के ऊपर बना रहे हैं, तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर में पुट होगी। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो पेरीमीटर की फॉर्म में आएगा, एरिया की फॉर्म में नहीं आएगा। सो इट्स मीन हम एरिया में से वो वैल्यू लेते हैं, वो वाला वेरिएबल निकालते हैं जो 1 में मौजूद है और उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे 2 के अंदर अगर x की वैल्यू में निकाल के इसको 1 में पुट कर दूँ तो उसके अंदर जो x का वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाएगा। सो एस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बन जाएगा। इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, तो हमारी जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 अंडर रूट ए। तो ये जाहिर हो रहा है कि पेरीमीटर फंक्शन है एरिया का। इसी तरह बेटा सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसका बेटा कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना बस। द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, तो बेटा सबसे पहले हम दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा आ गया सर्कल, ये उसका रेडियस। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। सो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी चीज क्या है, फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सो स्टूडेंट्स, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वी नो दैट किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। सो C इज इक्वल टू 2 पाई आर। बेटा अगेन वही कॉन्सेप्ट,
आपका एरिया फंक्शन है, मतलब एरिया मेन वैल्यू है, सो सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू है वो 1 में पुट होगी। सो इट्स मीन सी से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई, इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई और आर की जगह पे सी ओवर 2 पाई का स्क्वायर, पाई एज इट इज सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, और ये पाई इसे एक से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो बेटा ये था हमारा पार्ट 2 का आंसर। ए इज इक्वल टू एरिया किसका फंक्शन बन रहा है, सर्कमफेरेंस का, सी के अलावा उसमें और कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट जल्दी से पार्ट 3 को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। तो बेटा पार्ट 3 में क्या है, देखें जरा सिंपली, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब। तो बेटा सबसे पहले एक क्यूब ड्रा कर लेते हैं, ये हमारी बन गई एक क्यूब। या अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में बताऊं तो बेटा जो आपका रूम होता है जिसमें आप रहते हो वो रूम एक क्यूबिक फॉर्म होती है, मतलब 6 साइडेड फिगर, लेफ्ट राइट अप डाउन एंड फ्रंट बैक 6 साइडेड होती है। तो इसके बेटा तीनों साइड को मैं कह लेता हूँ एक्स, लेंथ भी, विड्थ भी, और जो फ्रंट बैक है वो भी क्या होगा हमारा एक्स होगा। सो उसने क्या कहा हो बेटा, वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बेटा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ विड्थ, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, सो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। बेटा दूसरी चीज, फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। बेटा बेस का क्या मतलब है, क्यूब की बेस अगर आप देखें तो अगर आप रूम में खड़े हो तो जहाँ पे आपने पाँव रखे होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। हमने बेस का अब लेना है एरिया, तो बेस 4 साइडेड फिगर होती है। सो एरिया ऑफ बेस, बेटा बेस का एरिया अगेन लेंथ इंटू विड्थ होगा। सो ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, मीन ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो बेटा अगेन वही कॉन्सेप्ट, हमारे वॉल्यूम ने फंक्शन बनना है बेस के एरिया का। सो एरिया में से जो एक्स की वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू अंडर रूट ए आई, इसको पुट कर रहे हैं हम 1 के अंदर, v इज इक्वल टू अंडर रूट ए का क्यूब, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, सो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए की पावर 3/2। तो बेटा अगर आप ये लिख लेंगे ये भी ठीक है, ये लिख लेंगे तो ये भी ठीक है। स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करना है। इसको नोट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 1। बेटा ये हमें फंक्शन गिवन है, वो कह रहे हैं अगर इस फंक्शन की एफ ऑफ 2 के ऊपर हम -3 वैल्यू लें और एफ ऑफ -1 के ऊपर हम वैल्यू लें 0, देन हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए बेटा पहले हम एफ ऑफ 2 के लिए सोल्व कर लेते हैं। तो बेटा एफ ऑफ 2 का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उधर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। तो बेटा ये हमारा आंसर है 2 की पावर 3 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बी 2b प्लस 1, इट्स मीन 8 प्लस 1 9 माइनस 4a प्लस 2b, एंड एस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3, सो 9 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू -3। तो बेटा ये 3 इधर आगे प्लस हो जाएगा, सो 2b माइनस 4a प्लस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2b माइनस 4a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, देन b माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके डिवाइड, तो हमारी वैल्यू बची b माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा सेकंड वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है, एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो अब हम एफ ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इट्स मीन जहाँ जहाँ एक्स है उधर -1 आ जाएगा, तो सिंपली -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस
बी इंटू -1 प्लस 1। एफ ऑफ -1 की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, सो माइनस ए एज इट इज माइनस बी प्लस 1 एज एफ ऑफ -1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, सो -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सो माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो या माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग विद माइनस, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 कह लो। बेटा 1 और 2 को यूज करते हुए आपने क्या करनी है, अपनी सिंपल सी वैल्यूज फाइंड करनी है। फ्रॉम 2 से ले लिए, देखो कैसे वैल्यू जरा इजीली आ रही है। a इज इक्वल टू माइनस बी, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 3। पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 3 को मैं किस में पुट कर रहा हूँ, 1 में। सो 1 में जहाँ a आ रहा है उधर आ जाएगा माइनस बी, सो b एज इट इज 1 के अंदर जहाँ a है उसकी जगह आ जाएगा माइनस बी, सो ये b था एज इट इज आ गया -2, a की जगह क्या आ जाना है, माइनस बी एंड प्लस 6 एज इट इज एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, b प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, b प्लस 2b 3b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके माइनस 3b इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू -6/3। तो हमारे पास जो b का आंसर आएगा वो क्या आएगा, b इज इक्वल टू -2 बिकॉज 3 to the 6। अब पुट इन 3, इस b की वैल्यू को जब मैं 3 में पुट करूंगा तो a का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -2, सो a इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट्स हमने a और b की क्या वैल्यू फाइंड की, a की वैल्यू आई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, a stone fall from a height of 60 meter on the ground, the height h after x second is approximately given by। बेटा ये हमें एक फंक्शन गिवन है, इसको हम इधर नोट डाउन कर लेते हैं। इसके दो पार्ट में पहले हम पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, एच एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। बेटा ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को क्या कर लिया, इस क्वेश्चन के पार्ट को नोट कर लिया। बेटा वो कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, स्टोन की हाइट क्या होगी, व्हेन x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1.5 एंड व्हेन x इक्वल टू 1.7। तो तीनों इंटरवल पे आप बारी बारी अपने फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली सोल्व करने में व्हेन, तो बेटा सिंपली सोल्व कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इट्स मीन जहाँ जहाँ x है तो क्या आएगा 1, h इंटू 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वेयर, देन h इंटू 1 विल बी इज इक्वल टू 10 इन 1 का स्क्वेयर 140 माइनस 10 30 मीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, तो स्टूडेंट्स अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 7, 1.5 h इंटू 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वेयर, 40 एज इट इज, 10 एज इट इज, 1.5 का स्क्वेयर 2.25, सो इट्स मीन 40 माइनस क्या होगा 22.5, तो ये क्या आंसर आएगा हमारा 17.5 मीटर। एंड लास्ट वन, व्हेन x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, तो बेटा कोई मसला नहीं है, तो 1.7 पुट कर लो, h इंटू 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वेयर, 40 माइनस 10 इंटू इसका आ जाएगा 2.89, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 माइनस 28.9, और जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 11.11 मीटर। तो बेटा ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ देख लेते हैं। बेटा पार्ट 2 में वो कह रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो वह सिंपल सी बात है, स्टोन जब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे क्या उसकी कोई हाइट होगी? ऑफ कोर्स नो। जब स्टोन फॉल कर रहा है और वो स्ट्राइक कर गया ग्राउंड पे, तो जब उसने ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है तब उसकी हाइट नहीं होगी। सो व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड
देन हाइट विल बी 0। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है एच ऑफ एक्स विल बी इज इक्वल टू 0। एच ऑफ एक्स की वैल्यू 40 माइनस 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 40 उधर जाके सॉरी ये 10x उधर जाके प्लस कर लो, सो 10x स्क्वेयर इज इक्वल टू 40। 10 उधर जाके डिवाइड होगा 40 बाई 10, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। बेटा हम जानते हैं हमने चूँकि इसमें टाइम फाइंड करना था और टाइम की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, सो एज टाइम नॉट नेगेटिव, सो x का जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा। बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन क्वेश्चंस को हम 2 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप क्या करें, x की और y की वैल्यू को डायरेक्ट इसमें पुट करें और आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। और बेटा दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी एक वैल्यू में से कोई वैल्यू फाइंड करें और उस वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। आपके पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड की, सेकंड इक्वेशन में आपने वैल्यू को पुट कर दिया। बेटा हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे इक्वेशन में पुट करने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं, देखें ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 280। तो स्टूडेंट देखें जरा, बिल्कुल सिंपल सा काम है। आप देखिए आपने जो प्रूव करना है उसके अंदर उसने t खत्म किया हुआ है, तो बेटा दोनों साइड से ऐसा करें, t की वैल्यू को रिमूव करें। जैसे लेट्स सपोज ये इक्वेशन 1 हो जाए, ये इक्वेशन 2 हो जाए, तो मैं लिख दूं फ्रॉम 2। तो बेटा 2 के अंदर से मैं t की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, तो 2 में से t की वैल्यू हो जाएगी y/2a। इस t की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। देखें ज़रा, x इज इक्वल टू a और t की जगह y/2a का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लें। y स्क्वायर ओवर 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4 एंड a का स्क्वायर एज इट इज़। a से कैंसिल आउट, ये 4a इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बेटा यही अगर आप गौर करें तो आपने प्रूव करना था। बी क्वेश्चन पे देख चले जाते हैं, इसके बी पार्ट पे। बेटा उसमें आपको गिवन है x इज इक्वल टू a कोस थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह लें, एंड y इज इक्वल टू b साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। बेटा क्वेश्चन पे गौर करना है आपने, क्या ख़त्म किया हुआ है दोनों से, कोस थीटा। सो फ्रॉम 1, बेटा फ्रॉम 1 में से हम क्या करें, कोस थीटा को सेपरेट कर लेते हैं। देन कोस थीटा इज इक्वल टू x ओवर a। हमें चूंकि इसकी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे स्क्वायर भी ले लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 3। सेम एज इट इज फ्रॉम 2। वे 2 में से भी हम इसी तरह क्या करेंगे, साइन थीटा को सेपरेट कर लेंगे। सो साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर b, अगेन स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे, क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें किस में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4। देखिए आपने दोनों इक्वेशंस को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। सो ऐड 3 एंड 4। अच्छा बेटा एक बात याद रखनी है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे ऐड होंगे और राइट साइड वाली वैल्यूज राइट साइड पे। सो एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम लास्ट क्लास में ये स्टडी कर चुके हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। बड़ा इजी सा मेथड है बेटा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। वह थर्ड में भी क्या करना है, पहले सबसे तो लिखने वैल्यूज़ क्या गिवन है। तो बेटा एक हमें गिवन है x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, इसको 1 कह लो, एंड y इज इक्वल टू b टेन थीटा, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कह लो। फ्रॉम 1 तो क्या करेंगे, सपोज सिंपल सी बात है, सीकेंड थीटा को कॉमन कर लेंगे
और बाद में जब स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2, तो 2 में से वाई ओवर बी इज इक्वल टू टेन थीटा, और जब स्क्वायर लेंगे वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इसको कह लो क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए हमने इनको क्या करना है, माइनस, सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और वी नो दैट ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू 1 हुआ है, वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से अगर 1 को निकालेंगे तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे अपना चैप्टर को, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।